हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। तो रीडिंग को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज फाइल रीडिंग करते हैं। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, दिस इज फाइल नंबर 1 और ये है फाइल नंबर 2। तो फाइल नंबर 2 और 1 और 2 के बीच में आपको सिलेक्ट करना है। अगेन आई एम टेलिंग यू, फाइल नंबर 1 और फाइल नंबर 2, आपके मन में जो सबसे पहले कार्ड आ रहा है, सबसे पहले इंट्यूटिवली जो कार्ड आ रहा है उसे ही सिलेक्ट करें। बाद में अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि नहीं मुझे ये कार्ड नहीं वो कार्ड सिलेक्ट करना था, तो आपको रुकना है। ओके, आपको रुकना है, आपको सिलेक्ट करना है कि मैंने पहले पाइल 1 चूज़ किया था, तो आपको पाइल 1 ही लेना है, पाइल 2 की तरफ नहीं जाना है। ओके, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, एक मिनट में कैमरा एडजस्ट कर लो। ओके, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया था, विच वॉज द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। तो पाइल नंबर 2 वालों का भी देख लेते हैं। पाइल नंबर 2 वालों का है 6 ऑफ सोर्ड्स वाला कार्ड। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स और द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, तो जिन्होंने भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड चूज किया है तो उनके लिए देखते हैं कि क्या रीडिंग है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। से थैंक यू टू द यूनिवर्स। यूनिवर्स को थैंक यू बोलो। प्लीज़ यूनिवर्स बताओ कि पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड जिन्होंने चूज़ किया है, तो उनके लिए ये कार्ड क्यों आया है। व्हाट इज़ द मैसेज फॉर देम। द 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, मुझे ना पता है 5 ऑफ सोर्ड्स देख के सबसे पहले मन में क्या ख्याल है। सबसे पहले मन में ये ख्याल आया कि आपको आपकी थॉट प्रोसेस चेंज करनी है। जिस किसी व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, ओके, एंड द 5 ऑफ सोर्ड्स है, जिस किसी आप लूप में चल रहे थे ना, जिस किसी लूप में आप चल रहे थे ना, वो लूप आपको ख़त्म करने की, एंड करने की ज़रूरत है। वो आप खुद कर सकते हो। कई बार आप खुद की सोच से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहते हो और वो चीज़ बहुत गलत जा रही है। तो यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है पाइल नंबर 1 की कुछ चीज़ें यहाँ पे जो चेंज करने की ज़रूरत है वो आप खुद को चेंज करनी है, आपकी खुद की प्रॉब्लम है। ओके, द 6 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ये जो सोच है ना वो आपकी बरसों से चलते आ रही है। ओके, यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो आपके फैमिली के कारण बनी हुई है ऐसी। शायद जैसे कि कुछ फैमिली में होता है कि लड़के लड़कियों के बीच में एक डिफ्रेंशिएशन किया जाता है कि बॉयज शुड बी ऑलवेज ब्लू एंड द गर्ल्स शुड बी ऑलवेज पिंक। ओके, कुछ चीज़ें ऐसे, फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, तो कुछ चीज़ें ना ट्रेंड में चलती हुई आ रही है कि हमारे में यही होता है। और मुझे वो चेंज नहीं करना है। ऑल तो आपको पता है कि हालात के साथ साथ आपको चेंज होना चाहिए, लेकिन आप वो कर नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको आपकी थॉट प्रोसेस जो है वो चेंज करने की ज़रूरत है, आप कर नहीं पा रहे। ऑल तो आप समझ पा रहे हो, ट्रेंड के साथ आगे जा रहे हो, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। ओके, द हर्मिट, द पेज ऑफ कप्स, द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, देखो, जैसे मैंने बोला कि आपको आपके पैटर्न खुद ही को तोड़ने होंगे। कोई आके आपके पैटर्न तोड़ेगा नहीं। कोई हो सकता है कि जो आपको गाइड कर सकता है, लेकिन आपको खुद को अपने लिए स्टैंड लेना है। आप क्या हो रहे हो पता है, एक लूप में जा जाके फंस चुके हो। द हर्मिट का कार्ड है, आप एक लूप में जा जाके फंस चुके हो। आपको ऐसे लग रहा है कि जो चीज़ें हैं मैं इसी डायरेक्शन से देखूंगा। ऑल दो आपको कुछ नज़र भी आ रहा है, फिर भी आप उसे देखते नहीं हो। आप देख के भी अनदेखा कर रहे हो। आप दूर की चीज़ें जान पा रहे हो, समझ पा रहे हो, लेकिन नज़दीक में आपको उसके क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो नहीं देख पा रहे हो। आप हमेशा दूर की बातें करते हो। ओके, हमेशा दूर की बातें करते हो कि वैसे हो जाएगा ना तो मैं ऐसा एक्शन ले लूँगी या फिर ऐसा एक्शन ले लूँगा, लेकिन वैसे होने पर, लेकिन उसकी शुरुआत तो तुझे अभी से करनी होगी ना। अचानक से तो ऐसे नहीं होगा कि कल वो मेरे साथ ऐसे बिहेव करेगा ना तो मैं उसको छोड़ के चली जाऊंगी। लेकिन तुझे थॉट प्रोसेस तो अपनी अभी से चेंज करनी होगी। अचानक से तू सोचेगा कि कल ये मेरे साथ ऐसी हरकतें करेगा तब मैं जाके उसको छोड़ दूंगी, तो नहीं होगा। आपको अभी से अपनी जो प्रोसेस है वो चेंज करनी होगी कि नहीं, ये अभी मुझे नहीं चल रहा है तो आगे भी नहीं चलेगा। ओके,
कई बार क्या होता है कि आप है ना बहुत ज़्यादा सोच सोच के भी परेशान हो जाते हो, इतना सोच लेते हो, इतना सोच लेते हो, क्योंकि फिर आपको ना आपको पता होता है, जैसे मैंने बोला कि आपको पता होता है कि यहाँ पे मैं गलत जा रही हूँ, यहाँ पे मैं गलत जा रहा हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी है कि जहाँ पे मुझे अपना ट्रेंड चेंज करने की ज़रूरत है। आपकी फैमिली के कुछ पैटर्न हो सकते हैं जो आपको ऐसे पता है कि मुझे ये पैटर्न चेंज करने हैं, मुझे मैं अगर इसी पैटर्न में चलता रहा ना तो मैं डिप्रेशन में जा सकता हूँ, मैं लिटरली स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जा रहा हूँ। ओके, लेकिन आप फिर भी उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लेना चाहते और इतना हो जाता है कि आपको रात को भी नींद नहीं आती। आप है ना कई बार खुद के इमोशंस को ही बहुत ज़्यादा ग्रांटेड ले लेते हो, खुद को भी और साथ में दूसरों को भी, क्योंकि जहाँ पे दूसरों की कीमत नहीं होती, दूसरों की इमोशंस की वैल्यू नहीं होती, वहाँ पे कहीं ना कहीं चोट आपको भी लगेगी। क्योंकि देखो कैसी बातें हो जाएगी, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो फॉर एग्जांपल, ओके, या फिर आप कोई भी रिश्ता हो, माँ बेटे का हो, या फिर आपके दोस्त के साथ हो, ओके, आप सामने वाले को ग्रांटेड ले रहे हो, तो नेचुरली सामने वाला आपको ग्रांटेड ले सकता है आगे जाके कि तूने कब मेरी कदर की तो मैं तुम्हारी कदर करूँ। ओके, दिस इज द वन थिंग कि ये एक हो सकता है। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि सामने वाला आपको छोड़ के जा सकता है, वो आपसे दूर जा सकता है मन से, और तो वो शरीर से आपके पास है। क्यों पास है? क्योंकि कुछ चीज़ें हैं कि जो हमारे हाथों में नहीं होती, जैसे कि आप किसी की माँ हो, आप किसी के बाप हो, तो आप अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकते, ठीक है। जैसे कि कोई हस्बैंड वाइफ है तो वो एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते, शायद अपने बच्चों के लिए हो सकता है, कुछ उनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि जिसके कारण वो छोड़ नहीं पाते। बट द थिंग इज मन से तो आप दूर जाओगे, क्योंकि एक दूसरे को ग्रांटेड ले लिया, एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग नहीं रही। एक बात ये हो गई कि मन से भी दूर हो गए, और दूसरी बात ये हो जाएगी कि आपको सामने वाला ग्रांटेड लेगा। कहीं कभी कभी ये भी हो रहा है कुछ लोगों के साथ, देखो ये कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए अलग अलग, आप अपने पैटर्न के हिसाब से जाओ। ओके, तो यहाँ पे और एक बात ये भी है कि कुछ लोग ऐसे हैं ना कि लोगों के हाथ में अपनी चाबी दे देते हैं कि ले तू भाई संभाल, ये मेरी जिंदगी है, तू संभाल ले। तो नहीं, चीज़ें ऐसी नहीं होगी। अगर आप दूसरों के हाथ में अपनी चाबी दे दोगे और आप देख ही नहीं पाओगे कि, या फिर देख के भी अनदेखा कर दोगे कि मैं कहाँ पे साथे कौन सी सदी में जी रहा हूँ यार, कलयुग चल रहा है, मैं कौन से युग में जी रहा हूँ और मैं कर क्या रहा हूँ, अगर आपको यही समझ में नहीं आ रहा है ना, तो भाई आप क्या करोगे? जहाँ पे जिस टाइम पे रोक लगानी है अपनी इमोशंस पे या फिर किसी के भी पैटर्न पे, तो वो रोक उसी समय लगानी होगी जिस समय आपको लगा कि ये चीज़ गलत डायरेक्शन में जा रही है, जिस समय आपको लगा कि हाँ मैं यहाँ पे गलत पैटर्न में जा रहा हूँ या फिर जा रही हूँ, मैं यहाँ पे गलत हूँ, मेरी गलती क्या है वो समझने की कोशिश करो। देखो आप लोगों को नहीं बदल सकते, आप दुनिया नहीं बदल सकते, आप लोगों के पर्सपेक्टिव नहीं बदल सकते, चाहे वो आपकी माँ हो, बेटी हो, बेटा हो, हस्बैंड हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई भी हो, आप लोगों को चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको किसी ने में चेंज लाना है तो वो आप खुद हो। निगेटिव पैटर्न अगर आपको किसी के तोड़ने हैं तो वो आप खुद हो कि जो निगेटिव पैटर्न तोड़ोगे, और उसके बाद सरेंडर मोड में चले जाओ कि जो होगा सो भगवान देखा जाए, भगवान देख लेगा। मुझे इस टाइम ये सही लगा तो मैंने ये किया, लेकिन वो करते वक्त आपको ये भी देखना है कि मुझे ये सही लगा तो मैंने किया, तो लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सामने वाले को ग्रांटेड ही ले रहे हो, अपने फ़ायदे के लिए किसी को यूज़ ही कर रहे हो, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे एक बात ये है कि आपको सामने वाले को भी ध्यान में रखना है, सामने वाले को भी ध्यान में रखना है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। ओके, एट द सेम टाइम आपको खुद को भी ग्रांटेड नहीं लेना है, खुद को भी सोच में रखना है कि इसके लॉन्ग टर्म में मेरे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे। ओके, तो दिस इज़ द वन थिंग कि ये आपको सोचना होगा। यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है जो कि आपको ये बोल रहा है कि आप है ना आपके मन में उस वक्त जो भी ख्याल है वो करके भगवान के ऊपर सरेंडर कर दो कि आगे का भाई आप संभाल लो, मुझे ये सही लगा तो मैंने ये सही किया, मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे मैं किसी के साथ कुछ गलत कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको अपने यही पैटर्न चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और 3-4 कार्ड लेते हैं। ओके,
आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप फैमिली से बहुत कनेक्टेड हो, फैमिली से बहुत कनेक्टेड हो। क्वीन ऑफ कप्स, लेकिन आपका क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि फैमिली के साथ रहने के कारण आपका हर बार हर सपना, हर चीज़ शायद पूरी होते आई है। तो आपको ऐसे लगता है कि हर वक्त हर कोई मुझे समझेगा, तो आप लोगों से वही एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठते हो कि या फिर आप लोगों के साथ भी एक फैमिली की तरह ट्रीट करते, फैमिली की तरह आप उनके सामने पेश आते हो, और आपकी फिर एक्सपेक्टेशंस लग जाते हैं, क्योंकि दोस्तों में एक्सपेक्टेशंस उतनी नहीं होती, लेकिन फैमिली ब्लड रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती है कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, तुमने मेरे लिए ये नहीं किया। ये सारी चीज़ें ब्लड रिलेशनशिप में होती है। तो आपको क्या करना है कि आपने जो किया, ओके, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आपको लगा उस वक्त ये सही है, तो इसलिए आपने वो किया। ओके, आपको किसी ने बोला नहीं था कि तू मेरे पे ये मेहरबानी कर, ये मेरे पे एहसान कर। वो आपका डिसीजन था कि जो आपने लिया। तो आपको समझना होगा कि अगर किसी ने मुझे कुछ बोला नहीं है, मैं खुद की खुशी से कर रहा हूँ, तो सामने वाले से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि मैंने ऐसे ही तेरे लिए इतना एहसान किया, मैं तेरे लिए भाई भूखी रही, पैसे रही, या फिर मैं तुझे हर वक्त फ़ोन करती रही, तूने एक फ़ोन भी नहीं किया, भी उसको नहीं लगा। तो आपके हाथ में है ना कि तुझे लग रहा है कि वो तेरे साथ खेल रहा है, तो निकल जा। नहीं निकल पा रही है, तो वहाँ पे गलती आपकी है। देखो, यू हैव टू मोल्ड योर सेल्फ। आपको आपकी स्ट्रेंथ पता है, कि आपको पता है कि आप जो चाहे ना वो कर सकते हो, जो चाहे वो उखाड़ सकते हो। ओके, द एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पे। वो एकदम वॉरियर भी दिखाई गई है, और एट द सेम टाइम वो एकदम काम, स्वीट, क्यूट भी दिखाई गई है। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि कब मुझे वॉरियर का रूप धारण करना, और कब मुझे काम, क्यूट, स्वीट रूप धारण करना है। आपके लाइफ में कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, कुछ न्यू बिगिनिंग होने जा रही है, लेकिन वो चीज़ें आपको ही देखनी है कि इस अपॉर्चुनिटी तक मैं कैसे पहुंचूं। ओके, जो फाइनेंशियल इश्यूज है वो आपके सॉल्व होने वाले हैं। द पाइल नंबर 1, फाइनेंशियल इश्यूज आपके सॉल्व होने वाले हैं। लेकिन आपको जैसे मैंने बोला कि आपके लव्ड वंस के साथ अगर आपके झगड़े हो रहे हैं, या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि ये मुझे समझ नहीं रहा, तो फिलहाल के लिए गैप ले लो, थोड़ा सा एस्केप कर लो। जो रिश्ते वर्कआउट नहीं हो रहे हैं, तो उनसे दूर जाना ठीक है, सही है। ओके, ज़रूरी नहीं है कि किसी ने आपको बांध के नहीं रखा है कि वहीं पे रहना है। और अगर आप बांध के ही रह रहे हो, और आपको ऐसे लग रहा है कि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मुझे रहना ही पड़ेगा, देन देन आप थोड़ी सी एक दूरी बना के रख सकते हो। ओके, लेकिन खुद के साथ कहीं पे भी आप गलत मत करो। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपको यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्चून वाले लोग, जो जिन्होंने भी पाइल ये चूज़ किया है, जो भी कंसीविंग के लिए ट्राई कर रहे हैं, प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो येस, देयर आर द पॉसिबिलिटीज़, आप कंसीव कर सकते हो। ओके, फैमिली आपके साथ आपके बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं, आपकी फैमिली बहुत अच्छे से है आपके साथ, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि आपको खुद के ऊपर ध्यान देना होगा। ओके, द व्हील इज गेटिंग टू बी चेंज्ड, एज अबाउ का भी कार्ड आ गया है यहाँ पे, तो व्हील इज गेटिंग टू बी चेंज। तो आपको यू नीड टू बी ओपन टू रिसीव, आपको रिसीव करने के लिए अपने हाथ खुले छोड़ने होंगे। ऐसे हाथ बांध के बैठोगे ना, तो ब्लेसिंग्स आएगी और चली जाएगी, और आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई सबके लाइफ में सब अच्छा होता है, मेरे लाइफ में क्यों नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आप अपने यू आर नेवर ओपन टू रिसीव। ओके, तो ये मत कहो, निगेटिव मत करो कि मेरे साथ भगवान ऐसा क्यों करता है, और दूसरों के लाइफ में तो खुशियाँ आती है, मेरे लाइफ में खुशियाँ क्यों नहीं आती। आपके लाइफ में क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि आप खुद खुशियों से दूर भाग रहे हो, बिकॉज ऑफ योर पैटर्न। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस यही है कि आपको आपके पैटर्न्स चेक करने हैं कि मैं कहाँ पे गलत जा रहा हूँ। ओके, कहाँ पे मुझे अपने आप को रोक लगानी है, और अगर आपको समझ में ये चीज़ आ रही है कि मैं कहाँ पे रोक लगाऊं, या फिर कहाँ से मुझे निकलना है, तो वो इंसान कुछ भी कर सकता है। ओके, आपको प्रेजेंट में रहना है, ना कि पास्ट में रहना है कि इसने मुझे पास्ट में ये बोला था, मेरे साथ पास्ट में ये हुआ हुआ सो हुआ, भी गया वो गया। ओके,
गया। पानी भी एक जगह पे नहीं ठहरता, इमोशंस आर लाइक पानी, पानी की तरह रहता है, वो बह जाते हैं। ओके, तो गया वो, उस वक्त आपने जो डिसीजन लेने थे लिए, उस वक्त सामने वाले को जो डिसीजन लेने थे वो उसने ले लिया, व्हाट नेक्स्ट। ओके, प्रेजेंट में रहना सीखो कि प्रेजेंट, व्हाट इज माई प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट में क्या है। ओके, एक्सेप्ट करना सीखो ज़िंदगी में कि मेरे लाइफ में जो भी हो रहा है, एक्सेप्टेंस मोड में रहो कि ये मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 2 वालों के लिए। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। 6 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे भी मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है पाइल नंबर 2 वालों के लिए। कुछ डिसीजंस आपने ऐसे ले लिए हैं, देखते हैं। फाइल नंबर 2 वाले से थैंक यू टू द यूनिवर्स, बी ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स। यहाँ तक आए हो तो खुद यूनिवर्स आपको यहाँ तक लेके आए। प्लीज़ भगवान, प्लीज़ गाइड मी, स्वामी गाइड करा फाइल नंबर 2 वालों के लिए। व्हाट इज द गाइडेंस, द टेम्परेंस। ओके, फाइल नंबर 2 मुझे ऐसे लग रहा है कि आपने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें बैलेंस कर ली है, या फिर आप एटलीस्ट सीख गए हो, एटलीस्ट आप सोच रहे हो। कुछ लोग ऑलरेडी एक्शन ले चुके हैं, कुछ लोग वहाँ पे तक है, वहाँ तक सोच तक पहुँचे है कि भाई हाँ। ओके, डेट ऑफ वॉन्ट्स, वाओ, अच्छा। फाइल नंबर 2 वालों के लिए द किंग ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट। द एस ऑफ सोर्ड्स, ओके। एस ऑफ वॉन्ट्स, ओके। द 7 ऑफ कप्स, ओके। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स क्या बोलना चाह रहा है? 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। जैसे मैंने बोला कि ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए रेजोनेट हो सकती है। आपके लिए हर एक के लिए सिनारियो अलग अलग हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ लोगों ने ऑलरेडी जो चीज़ें उनको सर्व नहीं कर रही है तो वहाँ से ऑलरेडी मूव ऑन कर लिया है। जो लोग उनको सर्व नहीं करती है, जो इमोशंस उन्हें सर्व नहीं करते हैं, जो सिचुएशन सर्व नहीं करती है, वहाँ से आपने मूव ऑन कर लिया है। ऑल्दो आपको हालांकि पीछे सब कुछ छोड़ के जाना पड़े तो भी आपने वो कर लिया, विच इज़ अ गुड थिंग। आपने एडजस्ट करना सीख लिया है कि जो भी हालात आए, सही बुरे गलत, अंधेरा हो रात हो, जो भी हो, आप फॉर्मली टिके हुए हो। आपको पता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मुझे एक्शन क्या लेनी है, मुझे क्या करना है। आप समझ पा रहे हो कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है ज़िंदगी में, लाइफ में करना क्या है। और इसी वजह से आपके लाइफ में कुछ ब्लेसिंग्स आ सकती है, कुछ चीज़ें आपने खुद अचीव की है। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि आप मेनी ऑफ यू आर इनटू द मेडिटेशन में हो, या फिर आपको कुछ सपने के द्वारा भी गाइडेंस दिया जा सकता है, सपने के द्वारा भी गाइडेंस दिया जा रहा है आपको, आपसे बात की जा रही है। ओके, लेकिन फिर भी जैसे कि मैंने बोला ये कलेक्टिव रीडिंग है तो सबके लिए अलग हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पे है कि जो ऑलरेडी दे आर इनटू बैलेंसिंग सिचुएशन, की जिन लोगों ने ऑलरेडी बैलेंस करना सीख लिया है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये दिख रहा है कि वो ट्राई कर रहे हैं। ओके, ट्राई कर रहे हैं, बट दे आर स्टिल इनटू द कंफ्यूज माइंडसेट, अभी भी कंफ्यूज माइंडसेट में है कि ये करूँ वो करूँ, क्या करूँ, मेरे लिए क्या सही होगा। रिलेशनशिप में भी वो समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके साथ है ना, उनके पाइल नंबर 2 वाले मोस्ट ऑफ यू आपके साथ ऐसे हुआ है कि आपको डिसीजन मेकिंग आपका बहुत ऐसे ये रहा होगा, मतलब आप डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा नहीं ले पाते। ओके, थोड़ा सा जगल कर लेते हो इन द डिसीजन मेकिंग। और जब आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता कि जो आपको गाइड कर सके तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। और यहाँ पे मुझे पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए ऐसे लग रहा है कि जो आपका अपना था ना, जिनसे आप हमेशा गाइडेंस लेते थे, जिनसे आप हमेशा गाइडेंस की आशा करते थे कि तू आजा और मुझे गाइडेंस दे दे, पाइल नंबर 2 आपके हाथ से वही पर्सन छूट गया। आपको ये पता चला या फिर आपको ये लग रहा है कि यही पर्सन मेरे साथ चीट कर रहा है। अभी ये जानबूझ के चीट कर रहा है आपके साथ, या फिर मतलब जानबूझ के आपको दूर करना चाहता है ये आपसे,
या फिर उसका जेन्युइनली इंटेंशंस था कि आपको चीट करे, ओके। लेकिन जिस पर्सन के आप बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे थे ना, वही पर्सन आपसे छूट रहा है, ओके। तो इसके कारण अभी आपकी सिचुएशन क्या हो रही है, आप है ना चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपको हर वक्त आदत क्या थी कि कुछ हो गया, मैंने उससे पूछ लिया, मुझे बताना है यार मुझे क्या करना चाहिए, उस व्यक्ति ने आपको गाइडेंस दे दिया और आपकी नैया पार हो गई, ओके। अब क्या हो गया है, अब आपको सारी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ रही है, आपको सारी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ रही है, जो कि आप बाखूबी ट्राई भी कर रहे हो कि हाँ आप करना भी चाहते हो, आप कर भी रहे हो, बहुत अच्छे से कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप हिल रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ये है कि आप हिल रहे हो और कुछ लोग ऑलरेडी बैलेंस करना सीख गए। तो आपको क्या करना है, हाँ, पाइल नंबर 2 वालों के लिए बहुत ज़्यादा बैलेंस की कार्ड निकल के आ रहे हैं, देखो बहुत ज़्यादा यही कार्ड्स निकल के आए हैं, 3 कार्ड्स है विच इज़ शोइंग द सेम थिंग। तो आपको क्या करना है कि ऑल दो अभी आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है, ओके, रिजल्ट्स आपको नहीं दिख रहा है, आपको ऐसे लग रहा है कि कुछ चीज़ें अभी आपकी लाइफ में सॉर्टेड नहीं हो रही है, अभी आपको उसके रिजल्ट्स नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन पाइल नंबर 2 बहुत ही जल्द आपको आपने जितने भी एफर्ट्स लगाए थे ना वो सारे के रिजल्ट्स मिलेंगे, ओके। नाउ इट इज़ अ टाइम टू गिव रादर दैन टू टेक, ओके। दिस इज़ द मैसेज कि अभी आपको देने का टाइम है, लेने की मत सोचो, ओके। अभी आपको क्या करना है, अपने तरफ से एफर्ट्स डालते जाओ, एफर्ट्स डालते जाओ, अपने काम के लिए हो सकता है एफर्ट्स डालते जाओ, जितना हो सके लोगों की हेल्प करने की कोशिश करो, लोगों की हेल्प करने की कोशिश करो, दोस्तों को हेल्प करो, जो कोई भी आपको हेल्प के लिए मांगे तो आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए। उससे क्या होगा, आप जब लोगों की हेल्प करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप जब लोगों की हेल्प करोगे ना, तो यू विल नोटिस कि आप खुद हील हो रहे हो, आप खुद हील हो रहे हो, एट द सेम टाइम आपको खुद को भी अपना रास्ता मिलते जाएगा, ओके। जिस जगलिंग सिचुएशन में आप फंसे हुए हो, तो यहाँ पे आपको खुद को ही अपना रास्ता मिल जाएगा, ये मुझे लग रहा है कि आपको खुद को ही रास्ता मिल जाएगा और आपकी एक न्यू बिगिनिंग हो जाएगी। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एंड द किंग ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। तो यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है ये जो लड़की है, जो ये जो जगल कर रही है, अगर आपने हिम्मत नहीं आ रही, अगर आप ऐसे ही डटे हुए रहे, तो इन्फानाइट अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रहा है, इन्फानाइट खुशी आपकी लाइफ में आ रही है, वो चाहे रिश्ते में हो, चाहे आपके काम में हो। आप बहुत स्टेबल पर्सनालिटी बनने वाले हो, ये जगलर से ना आप बहुत स्टेबल पर्सनालिटी बनोगे। जब आपको ना इस चीज़ को इस तरह से देखना चाहिए, रादर देन टू कंप्लेनिंग टू द यूनिवर्स कि भगवान तुमने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, भगवान ने आपके साथ ऐसा क्यों किया है। ये मैं सारे चैनल मैसेज बोल रही हूँ, इंट्यूटिवली बोल रही हूँ, भगवान ने आपके साथ ये इसलिए किया है क्योंकि भगवान चाहता था कि तू खुद अपनी नाव चलाना सीख जाए, तू खुद अपनी नाव चलाना सीख जाए। तुझे ये तेरी लाइफ है, ओके। डिसीजंस आर यूअर्स, तेरे डिसीजंस होने चाहिए, तेरी लाइफ है तो डिसीजंस भी तू लेगी। तू हर वक्त किसी और पे डिपेंड नहीं रह सकती कि तू मेरे लाइफ में है तो मेरा फलाना होगा, मेरा ढिमकाना होगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। नहीं, आपको खुद के लाइफ के डिसीजंस खुद को लेने हैं, चाहे धूप हो, चाहे छाँव हो, चाहे जो भी हो, जो भी आंधी आए, आपको खुद के साथ डटे रहना है कि हाँ जो भी सिचुएशन जैसे भी ऐसे 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 स्विच होती रहे, जो भी करना पड़े, लेकिन मैं जगल कर लूँगी, मैं हैंडल कर लूँगी। और जब आप उस एनर्जीज में पहुँच जाते हैं, देन यू विल बिकम अ किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। किंग ऑफ पेंटिकल्स के पास बहुत मैच्योर्ड है ये इंसान, बहुत मैच्योर्ड है, इसको पता है कि लाइफ में जिया कैसे जाता है, कैसे सही गलत दोनों में अपना रास्ता निकाला जाता है, एंड दैट इज़ द रीज़न ही इज़ द किंग ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स का वो किंग है, क्योंकि आज के कलयुग में पेंटिकल्स का किंग होना इज़ व्हाट कि लाइक इनडायरेक्टली ये आपको जो मिला है ना, वो ऐसा नहीं है बसा बसाया घर मिला, वो आपने खुद बनाया हुआ है, ओके। आपने खुद बनाया हुआ है। तो आप आपका जो आपका आपका जो ये आपकी ये जो दुनिया है ना, वो खुद अपने डिसीजन से सही कर सकते हो, ओके।
तो आज के ज़माने में मैं जो बोल रही हूँ ना कि सक्सेस है उसको पाने की पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप किसी के ऊपर डिपेंड रह के नहीं कर सकते। ओके, आपको जो जितना हेल्प चाहिए आप हेल्प ले लो, लेकिन डिसीजन शुड बी यूअर्स, जिससे कि आपको बहुत मैच्योरिटी मतलब आप खुद को अपने आप को बहुत मैच्योर पाओगे। आपको समझ में आएगा कि आगे की लाइफ मुझे कैसी गुजारनी है, मुझे क्या क्या डिसीजंस लेने हैं, मुझे क्या क्या करने हैं। एंड आप खुद को एक अलग अलग मकान पे पाओगे, अलग मुकाम पे पाओगे कि मैं बहुत कुछ अलग ही हूँ। आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आने को हो, लेकिन वो ब्लेसिंग्स आने का रास्ता जो है वो आप ही को ढूंढना है। ये जो धनुष्य बाण है ना, जो आपके लाइफ का धनुष्य बाण, वो आपको खुद को ही उठाना है और वो आपको खुद को ही चलाना भी है। ओके, आप सिर्फ सोच रहे हो, लेकिन अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो तो नाउ इट इज़ अ टाइम टू टेक एन एक्शन। ओके, एक्शन लेने की ज़रूरत है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे दोनों भी है, तो एक न्यू बिगिनिंग आपके होने वाली है। जितने भी अपने एफर्ट्स डाले थे, रिश्ते में हो सकता है, करियर में हो सकता है, वो सारे का हिसाब मिलने का भी टाइम आ गया है कि सब 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 चीज़ें सही हो जाएगी। लेकिन आपको खुद के साथ सही रहना है, खुद के साथ लॉयल रहना है। ओके, द 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। आप जो भी चाहोगे वो सारी विशेष सबकी पूरी हो सकती है, लेकिन आपको खुद का साथ देना है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आप अगर कुछ निगेटिव माइंडसेट में हो और आपको ऐसे लग रहा है कि नई चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही है, तो वो आपका खुद का माइंडसेट है। तो वो आपका माइंडसेट आपको चेंज करना होगा, और आपको पता है कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है, लेकिन आंखों पे पट्टी बांध रखी है तो वो आपको निकालनी है। आपको देखो, ये जो अपॉर्चुनिटी आई है ना, तो उसके लिए या तो इतने काबिल बनो कि आंखों पे पट्टी बांध के भी मैं अपॉर्चुनिटी उठा लूँ और मेरे डिसीजंस बहुत सही होंगे, या तो आंखों की पट्टी निकाल दो। ओके, यहाँ पे आपके पास में दो ऑप्शंस है कि बी द बेस्ट। ओके, बी द बेस्ट कि इतना बेस्ट बनो कि देखो ये लड़की को देख रहे हो तो साइकिल के हैंडल्स भी नहीं पकड़े, स्टिल शी इज़ मैनेजिंग गुड। ओके, वो साइकिल भी चला रही है और वो वो जो दो फूल है उनको भी उसने संभाल के रखा है, बहुत अच्छे से मैनेज कर रही है। तो आपको ये होना है कि यू शुड बी द बेस्ट। ओके, अगर कुछ पाना है तो आपको यू शुड बी द बेस्ट। ओके, आपको आपके इंट्यूशंस के साथ चलना है। ओके, ट्रस्ट ऑन यूर इंट्यूशंस, आपको पता है कि मुझे किस रास्ते चलना है। और जब आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो जाता है, आपको जब आपकी इंट्यूशंस के ऊपर भरोसा होने लगता है ना, तब आंखें बंद हो या खुली हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, बंद आंखों से भी आप सही डिसीजंस ले लेते हो। ओके, तो जहाँ पे भी आपको ऐसे लग रहा है कि स्टक हूँ मैं मुझे मेरा डिसीजन मेकिंग कम हो रहा है, मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, तो आपको सबसे पहले मेडिटेशन का सहारा लेना है। यहाँ पे ये सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। ओके, 9 ऑफ कप्स है, तो आप जो भी विश फुलफिल करना चाहते हो, फिर वो चाहे करियर में हो, चाहे आपके लव लाइफ में हो, वो सारी खुशियाँ आपके लाइफ में आ रही है। किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ी तो हाँ, हेल्प लेना, ज़रूर हेल्प लेना। ये आपकी जर्नी है, आपकी लाइफ में नए लोग आते रहेंगे, तो बी ओपन फॉर द चेंज। ओके, चेंज के लिए ओपन हो जाओ। यहाँ पे मुझे ट्रैवलिंग बहुत दिख रहा है, कोई ऐसा है कि जो वाटर ट्रैवलिंग कर सकता है, कोई ऐसा है कि जो पिकनिक का प्लान कर रहा है किसी सी शोर पे, किसी ऐसे जगह पे जहाँ पे पानी हो, ऐसी जगह पे आप वाटर ट्रैवलिंग करने का सोच रहे हो। अपने दोस्तों के साथ पिकनिक को जा सकते हो। ओके, तो ये पिकनिक बहुत ही अच्छी होगी, लेकिन आप इसलिए प्लान कर रहे हो यहाँ पे जाने का क्योंकि आपको थोड़ा सा खाली फील हो रहा है। ओके, तो जो लोग प्लान नहीं कर रहे हो, तो आपको थोड़ा सा पिकनिक की ज़रूरत है, कहीं पे तो बाहर आउटिंग पे जाने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे एंजॉय करो, अपने लाइफ को एंजॉय करो, हंसो खेलो कूदो नाचो गाओ। ओके, तो जो लोग आपके लिए बने नहीं थे उनको छोड़ दो, और जहाँ पे आपको ऐसे लग रहा है कि मुझे निकलना पड़ रहा है तो बेझिझक निकलो, खुद के ऊपर भरोसा रखो। दिस इज़ योर जर्नी, आपकी जर्नी है, वो आप ही को आगे बढ़ानी है। इस रास्ते में लोग मिलेंगे, हाथ छूटेंगे, सब होगा,
और आपको उसके साथ एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि जो भी चीज़ें मेरे साथ होगी वो मेरे भलाई के लिए होगी। भगवान के ऊपर छोड़ के तैयार हो जाओ, मतलब बैठ जाओ। बहुत ही जल्द मुझे इंट्यूटिवली भी यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि जो लोग घर देख रहे हैं ना, घर अपना खुद का घर बनाना चाहते हैं, तो उनका खुद का घर बनने वाला है बहुत ही जल्द। और आपके लाइफ में खुशी आ रही है, सेलिब्रेशन आ रहा है, तो बी ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स। खुद के लिए क्लैप करो कि मेरी लाइफ में ये सारी खुशियाँ मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ, मैं ये सब कैपेबल हूँ ये सब करने के लिए। ओके, तो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 दोनों की रीडिंग हो गई है। अगर आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दे दिया है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।